नमः शिवाय। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आज 9 जनवरी मासिक शिवरात्रि प्रदोष व्रत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मात्र धतूरे के उपाय बताऊंगी। इससे पहले मैं धतूरे का उपाय बताऊं, मैं बता दूं भगवान शंकर को धतूरा अत्यंत प्रिय क्यों है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तब विष निकला था। भगवान शिव ने उस विष को धारण किया और उस विष को पीने से भगवान शिव का गला नीला पड़ने लगा और उस विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ बेहोश हो गए। तो माता जगदम्बिका आदि शक्ति ने कहा देवताओं से, आप भांग और धतूरे से प्रभु का इलाज कीजिए। सबने भांग और धतूरा शिव जी के मस्तक पर चढ़ाकर उनका जलाभिषेक किया और वो होश में आ गए। यही वजह है कि भगवान भोलेनाथ को भांग और धतूरे बहुत प्रिय हैं। तो आइए धतूरे के प्रयोग जानते हैं। खास उपाय। धन लाभ के लिए हमें क्या करना चाहिए? धन लाभ के लिए हमें क्या करना चाहिए कि तो सोमवार के दिन या प्रदोष या मासिक शिवरात्रि के दिन धतूरे की जड़ घर लाकर रखें। ऐसे स्थान पर आपको उस जड़ को रखना है जिससे आप उसका दर्शन करते रहें, हर वक्त उसके दर्शन आपको होते रहें। और ध्यान रखें जड़ पूर्व दिशा में ही रखना है, पूरब दिशा में ही रखना है। उसके बाद माता काली के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके घर में रुपए पैसों की समस्या सदा के लिए दूर हो जाएगी। धतूरे का ये विशेष उपाय एक बार आजमा कर अवश्य देखना। बहुत लोग आजकल परेशान हैं, संतान नहीं हो रही है, बहुत इलाज करा लिए, बहुत उपाय करा लिए। तो संतान प्राप्ति के लिए धतूरे के उपाय ध्यान से समझिएगा। ये उपाय आप अगर सावन या फागुन का महीना अब आने वाला है या अब से सोमवार से, प्रदोष से, शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं। रोजाना एक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाना है। प्रतिदिन नियम से एक धतूरा आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और इसकी डंठल शिवलिंग के जलाधारी की तरफ मतलब जल डालते हैं जहाँ से जल गिरता है। अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ होता है, ये देखिए वहाँ डंठल होनी चाहिए। और चढ़ाते वक्त आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखना ये आपको प्रतिदिन करना है। 41 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शिव कृपा से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होगी। जल्द ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। जल्द ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आइए अब हम अगला उपाय जानते हैं। हमारे घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, रोग मुक्ति के लिए धतूरे का क्या उपाय करना है? ध्यान से समझिएगा इस उपाय को। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा है, बार बार, तो प्रत्येक सोमवार या प्रत्येक शिवरात्रि या प्रदोष को उसके हाथ से हल्दी लगा हुआ धतूरा, मतलब जो व्यक्ति बीमार है एक धतूरा ले आइए, उसमें हल्दी लगवा दीजिए उससे हाथ से। और सुबह के वक्त शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। सुबह के वक्त आप 12 बजे के पहले शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं और शाम को इस धतूरे को घर पर लाकर, जो आपने सुबह हल्दी लगाकर धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाया है, अब शाम को उस धतूरे को आपको ले आना है वापस अपने घर। और जो व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ता है, जिसके हाथ से ये धतूरा आप मंदिर में ले जाकर चढ़ाए हैं, वह उस व्यक्ति के तकिए के नीचे रख दे। ऐसा करने से रोगी की अवस्था में धीरे धीरे सुधार होगा और आपके घर में खुशहाली आएगी। छोटा सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। एक बार
प्रैक्टिकल करके अवश्य देखना। अगर आपके घर में हाय नज़र दोष बहुत लग रहा है, आप बहुत परेशान हैं और बहुत कुछ उपाय कर लिए लेकिन कुछ फायदा नहीं कर रहा है, तो क्या करना है? घर के मुख्य द्वार पर धतूरा काले धागे से बांधकर, आप अपने मुख्य द्वार पर काले धागे से बांधकर लटका दीजिए। ऐसा करने मात्र से आपके घर की हर प्रकार के संकट, बुरी नज़र से रक्षा होगी। और इसे बीच बीच में बदलते रहना जरूर। मात्र छोटा सा उपाय है, अवश्य करके देखना। अब मैं सबसे विशेष और सबसे खास उपाय आप लोगों को बताऊंगी, 7 धतूरे वाला। इस उपाय को आप सभी को बहुत ही ध्यान से समझना है और फिर करना है। आइए फिर चलते हैं। 7 धतूरा लेना है। पहले धतूरे में हमें मौली लपेटना है, चंद्र मौली महादेव का नाम लेकर, और वो 6 धतूरे ले लीजिए। शिव मंदिर आ जाइए। पहला धतूरा हमें शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। दूसरा हमें गणेश जी के स्थान पर। तीसरा हमें कार्तिकेय जी के स्थान पर। स्थान मैंने पिछली वीडियो में बताया, शिवलिंग पर ही पूरा शिव परिवार होता है। तीसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर। चौथा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, जलाधारी की तरफ थोड़ा सा बीच में उठा हुआ होता है। पांचवा माता पार्वती के हस्त कमल पर। ये 5 धतूरे हो गए। छठा, अब जहाँ शिव मंदिर जाए ऊपर एक कलश सा लटका हुआ होता है, उसे बाहर ही रख देना है, कलश के ऊपर, अंदर नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप गए हैं शिव मंदिर में कलश नहीं मिल रहा है आपको, तो आप ये छठा धतूरा भी शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। छठा धतूरा भी आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। अब बचा सातवां सबसे किनारे, जहाँ से जल नीचे गिरता है एकदम किनारे रख देना है। इसके बाद वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप कीजिएगा। और जो व्यक्ति बीमार है, बार बार बीमार होता है, उसका नाम और गोत्र बोल दीजिएगा। महादेव जी से अर्जी लगाई गया, हे प्रभु, मैंने आपको ये 7 धतूरे समर्पित किए हैं, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आए। और जो 7वां धतूरा आपने समर्पित किया उसे आप उठा लीजिए और सीधे चले जाइए बेलपत्री के पेड़ के नीचे। सीधे चले जाएंगे आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और वो 7वां धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको रख देना है। लेकिन ध्यान रखना, रखने के बाद जब आप घर की तरफ आने लगे तो आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। ये उपाय आप अवश्य कर लेना, विश्वास मानिए आपको बहुत ही लाभ होगा। तो अगला उपाय धतूरे से और भी बहुत विशेष उपाय के बारे में मैं एक उपाय और भी बताऊंगी, जिसके करने मात्र से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में पैसे नहीं बच रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, एक धतूरा हल्दी लगा हुआ शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद उसे लाकर कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख दें। आप अपनी तिजोरी में रख दें। मात्र इतना करने से आपके घर में पैसे की समस्या सदा के लिए खत्म हो जाएगी। पैसे की समस्या सदा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आप ये छोटा छोटा उपाय अवश्य कर देना और प्रतिदिन 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाए, उसमें एक धतूरा समर्पित करके, एक धतूरा डालकर और जल चढ़ा दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ये छोटे छोटे कई उपाय मैंने आपको बताए, इसे करके अवश्य देखिएगा। एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिएगा, जरूर लाभ होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। भगवान भोलेनाथ को धतूरा अत्यंत प्रिय है। बिना कुछ उपाय किए भी प्रतिदिन 1 लोटा जल, 1 धतूरा आप चढ़ा के आ जाइए और प्रतिदिन अपना मनोकामना कह दीजिए। बस अपनी मनोकामना कह दीजिए। ये छोटा सा उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ।